हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों एमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर। ये फिजिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ तक बात करें तो क्लास 10th के जैक बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है। जैक बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो या कहीं भी हो, तो एमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर जरूर पूछा जाता है और ये 5 मार्क्स या 3 मार्क्स के सवाल में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इस अंतर को हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे और ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एमीटर तथा वोल्ट मीटर से रिलेटेड, क्योंकि इसमें मैं आपको डिटेल में और कम से कम 5 से 6 ऐसे अंतर बताऊंगा जो आप अभी तक नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर लिखने के लिए आपको पहले ही बता दिए थे कि एमीटर जब भी कभी अंतर लिखा जाए तो बीच में क्या होना चाहिए, एक लाइन लगा देना चाहिए और एक तरफ जिस चीज़ को लिख रहे हैं उसका गुण और एक तरफ अगले वाले का गुण, ठीक है। तो दोनों का गुण का अध्ययन के माध्यम से हम लोग अंतर इसको देखेंगे। देखिए अमीटर को लिख दिया गया अंग्रेजी में और वोल्ट मीटर को भी लिख दिया गया अंग्रेजी में। चलिए एक एक करके इसका अंतर समझने का शुरू करते हैं। तो देखिए पहला अंतर होगा कि एमीटर की सहायता से, आखिर एमीटर जो होता है उसकी सहायता से हम क्या नापते हैं, तो एमीटर की सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है। यानी जो भी एक सर्किट बनाया जाता है, परिपथ बनाया जाता है, विद्युत परिपथ जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, प्लग होती है, कुंजी होती है, उसके बाद स्विच होता है, बैटरी होता है, ठीक है, बल्ब होता है, एमीटर लगा होता है, वोल्ट मीटर लगा होता है। इस तरह से पूरा एक परिपथ कंप्लीट होता है और परिपथ खुले और दो टाइप के परिपथ होते हैं, खुला परिपथ और बंद परिपथ। तो एमीटर की सहायता से जो होती है वो परिपथ में जो धारा बहती है, कितना एम्पियर का धारा बह रहा है या कितना क्या बह रहा है, कितना एम्पियर का, इसको नापा जाता है। जबकि वोल्टमीटर की सहायता से परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। मान के चलिए एक परिपथ बनाया जा रहा है, यहाँ पे जोड़ देंगे बैटरी वगैरह, सिंपल में एक परिपथ बना रहे हैं। तो अगर परिपथ में किन्हीं दो बिंदु के बीच, जैसे एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं और एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, अब इस दोनों के बीच विभवांतर जो होगा यानी विभव का अंतर, विद्युत विभव का जो अंतर होगा उसको मापा जाएगा वोल्ट मीटर की सहायता से। एमीटर की सहायता से तो विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर की सहायता से परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। सेकेंड अंतर देखेंगे दोस्तों कि इसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। श्रेणी क्रम क्या होता है, जैसे कि R1 बराबर, ठीक है, R1 प्लस R2, सॉरी RP होगा यहाँ पे, तो R2 प्लस R3, और समांतर क्रम होता है जैसे 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। इस तरह से जोड़ा जाएगा तो उसको बोला जाएगा समांतर क्रम। तो देखिए जो एमीटर होता है उसको क्या बोला गया है कि परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसमें क्या होता है कि इसका जो विद्युत धारा होता है वो ज़्यादा एम्पियर में आता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। नेक्स्ट तीसरा अंतर देखेंगे तो ये श्रेणी क्रम होता है यानी कि एमीटर जो होता है इसका प्रतिरोध कम होता है, यानी कि रुकावट जो है इसके रास्ते में रुकावट थोड़ी कम आती है। यानी आप कह सकते हैं कि एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा होता है। वोल्ट मीटर का मतलब इसके अपेक्षा में, यानी कि एमीटर की अपेक्षा में वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अंतर होगा कि एमीटर को दिखाने के लिए क्या किया जाता है, तो देखिए ए लगा दिया बीच में और दोनों साइड से पुच्छी लगा के प्लस माइनस क्या है, तो इसका बैटरी का निशान है कि किधर धन आवेश बना हुआ है और किधर ऋण आवेश बना हुआ है। और वोल्ट मीटर को भी कुछ इसी तरह से दिखाया जाता है, सिर्फ वहाँ पे भी रहता है, यानी कि इसे भी प्लस माइनस से दिखाया जाता है। नेक्स्ट अंतर देखेंगे कि एक अच्छे और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य। यानी कि एक अच्छा और आदर्श एमीटर उसको कहेंगे जिसका प्रतिरोध यानी कि रुकावट उसके रास्ते में बहुत ही कम हो और ना के बराबर यानी कि शून्य हो। जबकि एक अच्छे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत यानी कि इनफाइनाइट होता है, ठीक है, अनंत होता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो यह विद्युत धारा को मिली एम्पियर में मापता है, यानी कि जो एमीटर होता है वो विद्युत धारा को मिली एम्पियर में, ठीक है, मिली एम्पियर में मापा जाता है, यानी कि मिली एम्पियर में। जबकि जबकि वोल्ट मीटर में क्या होता है, यह वोल्टेज को वोल्ट में मापता है, यानी जो वोल्टेज होता है उसको वोल्ट में, यानी कि 10 वोल्ट 20 वोल्ट इस तरह से जो मापा जाता है उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को वोल्ट में मापता है। नेक्स्ट होगा एमीटर का उपयोग परिपथ में नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए किया जाता है। एमीटर का जो प्रयोग किया जाता है परिपथ में नुकसान ना हो, कुछ ज़्यादा
जो होता है कि नुकसान ना हो जाए, तो उसको बचाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। जबकि वोल्ट मीटर का उपयोग मुख्यतः कनेक्शन के मामले में किया जाता है। तो लास्ट अंतर देखेंगे कि इसका परास यानी रेंज बदलना संभव नहीं है, यानी कि एमीटर का जो रेंज होता है उसको नहीं बदल सकते, जबकि जो वोल्ट मीटर इसका परास को बदलना बहुत ही आसान है या आसान होता भी है, ठीक है, यानी कि बदलना संभव है। एमीटर का जो परास होगा उसको नहीं बदलेंगे, जबकि वोल्ट मीटर का परास को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम लोग एमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर जान चुके हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और दोस्तों में शेयर किया कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन थोड़ा हाई लेवल का हो और मैं आप लोग के लिए बढ़िया-बढ़िया वीडियो कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करूँ। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट और बेहतर वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।